Hello students, so I am here with a new topic for you. Today we have to discuss some genetical terms. Okay, क्या genetical terms हमारे principle of inheritance and variation में discuss पूरे chapter में होंगे. तो सबसे पहले हम आज start करेंगे some genetical terms. Some genetical terms. ओके तो जो हमारा सबसे पहला टर्म है वो क्या है, फैक्टर. कि फैक्टर क्या होते हैं. ओके तो पहले हम बात करते हैं फैक्टर. तो फैक्टर क्या होता है बेटा, ये फैक्टर जो था वो जीन के लिए, जीन को फैक्टर कौन बोलता था, मेंडल बोलता था. मेंडल ने कभी भी जीन वर्ड नहीं बोला. ठीक है, मेंडल ने हमेशा जीन को क्या बोला, फैक्टर बोला. तो फैक्टर क्या है, जैसे आप बोलते हो ना, जीन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, है ना. तो यहाँ पर मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि फैक्टर इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. फैक्टर इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ओके फैक्टर क्या होता है, हेरिडिटी की यूनिट होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इनहेरिटेंस के लिए. ठीक है, ट्रांसफ़र, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. और जो भी हम, ठीक है, और जो भी बेटा हम क्या देखते हैं, ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर हेरिडिटी की यूनिट होती है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. और जो भी हमें करेक्टर दिखाई देते हैं, जो भी हमें करेक्टर, अपीयरेंस ऑफ करेक्टर, जो भी हमें करेक्टर दिखाई देते हैं उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी कि जीन ही वो चीज़ होती है जिसका इनहेरिटेंस होता है, जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं. और जीन जब हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं तभी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स देखने को मिलते हैं. तो जीन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, नाउ तो मेंडल ने तो फैक्टर वर्ड यूज़ किया था. तो इस फैक्टर को जीन किसने कहा था, इस फैक्टर को जीन नाम किसने दिया था, तो इस फैक्टर को जीन नाम दिया था जोहानसन ने. ठीक है, जोहानसन ने 1909 में इसको जोहानसन ने जीन नाम दिया था. जबकि मेंडल ने इसको क्या बोला था, फैक्टर बोला था या फिर एलिमेंट बोला था. मेंडल कभी भी जीन वर्ड यूज़ नहीं करता था. ठीक है, उसने या तो इसे फैक्टर बोला था या एलिमेंट बोला था. ठीक, मेंडल ने सबसे पहले, मॉर्गन ने ठीक है सबसे पहले सिंबल्स यूज़ करे थे. मॉर्गन ने सबसे पहले सिंबल्स यूज़ करे थे डोमिनेंट जीन को, डोमिनेंट वाले फैक्टर को दिखाने के लिए और रिसेसिव वाले फैक्टर को दिखाने के लिए. मॉर्गन ने क्या करा था, मॉर्गन ने कहा था कि अगर कोई फैक्टर अपनी डोमिनेंट कंडीशन में होगा, ठीक है, अगर कोई फैक्टर अपने डोमिनेंट कंडीशन में होगा तो हम उसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल टॉलनेस मतलब लंबा है, ड्वार्फनेस मतलब छोटा है. ठीक है, तो टॉलनेस डोमिनेंट है, ड्वार्फनेस क्या है, हाइट के लिए रिसेसिव है. रिसेसिव का मतलब जो कम होता है, डोमिनेंट का मतलब जो दूसरे पे भारी पड़ जाए. ठीक है, तो हम कैपिटल टी यूज़ करेंगे टॉलनेस को शो करने के लिए, और ड्वार्फनेस को शो करने के लिए हम स्मॉल टी वर्ड यूज़ करेंगे. आ गई बात समझ में. तो डोमिनेंट को शो करने के लिए हम कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, ड्वार्फनेस को शो करने के लिए हम स्मॉल टी यूज़ करेंगे. तो मॉर्गन ने सिंबल्स यूज़ करे थे. ये जो सिंबल्स हैं दीज आर यूज्ड बाय द मॉर्गन. मॉर्गन ने कहा था कि अगर कोई डोमिनेंट फैक्टर होगा तो मैं उसको कैपिटल टी से शो करूँगा, अगर कोई रिसेसिव फॉर्म होगी तो मैं उसको स्मॉल टी से या स्मॉल लेटर से शो करूँगा. ये तो मैं एक एग्जाम्पल है जो आपको हाइट के लिए बता रही हूँ. ठीक है, नाउ इसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फैक्टर्स के बाद, एलिलीज. कि एलिलीज क्या होते हैं. देखो ऑल्टरनेट फॉर्म होती है, ये ऑल्टरनेट फॉर्म होती हैं
ठीक है, ऑफ अ जीन, किसी भी जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं फिर से हाइट ले रही हूँ, हमारे पास एक जीन है हाइट के लिए, ठीक है, हमारे पास एक जीन है हाइट के लिए। तो ये हाइट, या दो कंडीशन है, या तो ये हाइट कैसी हो सकती है, टॉल हो सकती है, या ये हाइट कैसी हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है, ठीक है। तो इसके पास दो अल्टरनेट जीन है, या तो टॉलनेस के लिए जीन है या ड्वार्फनेस के लिए जीन है ना। तो टॉलनेस को मॉर्गन ने क्या कहा था, टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, और ड्वार्फनेस क्या है, रिसेसिव है। तो मॉर्गन ने क्या कहा था कि टॉलनेस को हम शो करेंगे किससे, कैपिटल टी से, ड्वार्फनेस को हम किससे शो करेंगे, स्मॉल टी से, स्मॉल लेटर से। तो अगर हमारे पास सी कैपिटल टी, सपोज किसी के पास दोनों ही और एक जीन के दो फॉर्म होते हैं, जैसे कैपिटल टी, एक आता है मदर से, एक आता है फादर से, तो फिर या फिर क्या होगा, स्मॉल टी होगा, एक आया मदर से, एक आया फादर से, या फिर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, एक आया फादर से, एक आया मदर से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिलीज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो जीन ये एक ही है, किसका जीन है, हाइट का जीन है, जीन एक ही है, किसका जीन है, हाइट का जीन है, लेकिन इस जीन के दो फॉर्म्स हैं, या तो दोनों ही कैपिटल टी हैं, या दोनों ही स्मॉल टी हैं, या एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म्स मतलब या तो ये नहीं तो ये, या तो ये नहीं तो ये, यानी कि ये तो हो गया हमारा पूरा जीन, ठीक है। जीन में हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, और इस एक को हम क्या बोलेंगे, एलिली बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, एलिली बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे, एलिली बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ये भी एलिली है, ये भी एलिली है, ये भी एलिली है, ये भी एलिली है, और पूरा सेट क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा, ठीक है। तो जीन के एक जीन की ये अगर एक जीन है, कैपिटल टी ये एक जीन है, तो इसकी जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, ये क्या है, इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म्स है, इनको हम क्या कहलाएंगे, एलिलीज कहलाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये एलिली वर्ड कॉइन किसने किया था, ठीक है। देखो अगर हमारे पास दोनों ही कैपिटल टी या दोनों ही स्मॉल टी हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऐसे जीन को हम बोलेंगे होमोजाइगस जीन। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस जीन बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा तो जीन है ना, ठीक है। अगर दोनों में सेम एलिलीज प्रेजेंट है, अगर दोनों में सेम एलिलीज प्रेजेंट हैं, तो इनको हम बोलेंगे होमोजाइगस जीन। अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक के पास एक एलिली कैपिटल टी वाला है और एक एलिली स्मॉल टी वाला है, अगर दोनों के पास अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ऐसे जीन को हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस जीन। क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस जीन, ठीक है। तो होमोजाइगस जीन में दोनों एलिली सेम होते हैं, ठीक है, और हेट्रोजाइगस जीन में दोनों एलिली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा एलिली टर्म था, ठीक है, एलिली टर्म था, ये एलिली टर्म हमारा किसने दिया था, बेटसन ने दिया था, ठीक है। समझ में आ गया ना, हेट्रोजाइगस जीन क्या होता है और होमोजाइगस जीन क्या होता है। अगर सेम एलिलीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हमारे होमोजाइगस हो जाएंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों एलिली सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर दोनों डिफरेंट हैं दोनों एलिलीज, तो हम ऐसे जीन को हेट्रोजाइगस जीन बोलेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। और ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वर्ड, ये होमोजाइगस जीन और हेट्रोजाइगस जीन, ये भी किसने दिया था, बेटसन ने दिया था, और एलिल टर्म भी किसने दिया था, बेटसन ने ही दिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेमीजाइगस की, कि हेमीजाइगस क्या होता है। हेमीजाइगस का मतलब होता है केवल एक ही जीन प्रेजेंट हो, ठीक है। हेमीजाइगस का मतलब होता है केवल एक ही जीन प्रेजेंट हो, ठीक है। हेमीजाइगस का मतलब होता है
एक ही जीन, जैसे फॉर एग्जांपल XY, मेल का सेक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, XY होता है। तो यहाँ पर Y क्या है, केवल एक ही है, इसकी कोई कैपिटल फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, ना तो इसकी कोई स्मॉल फॉर्म प्रेजेंट है, केवल एक ही है, ये दो नहीं है, ऐसे नहीं है स्मॉल y या कैपिटल Y, एक ही है, सिर्फ एक ही Y प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस फॉर्म बोलेंगे। आ गई बात समझ में। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है फिनोटाइप, कि फिनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप होता है, एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस को, क्या बोलते हो, जैसे आप मॉर्फोलॉजी बोलते हो ना, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को आप क्या बोलते हो, फिनोटाइप। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को आप क्या बोलते हो, किसी ऑर्गेनिज्म की, फिनोटाइप बोलते हो। और जीनोटाइप आप किसे बोलोगे, उसके जेनेटिक मेकअप को, जो उसके अंदर का जेनेटिक मेकअप है उसको आप क्या बोलोगे, जीनोटाइप बोलोगे। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप होता है। और ये जो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो वर्ड्स हैं, ये हमें किसने दिए थे, जोहानसन ने दिए थे। ठीक है, किसने दिए थे, जोहानसन ने दिए थे, राइट।